नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम कुंडली के अनुसार किसी व्यक्ति की छठी इंद्रिय जागृत है अथवा नहीं, इस पर विचार करेंगे। ध्यान रखें, कोई व्यक्ति सत्य मार्ग पर चलता है अथवा ध्यान या योग करता है तो इसके माध्यम से भी छठी इंद्रिय विकसित हो जाती है, यानी जागृत हो जाती है। छठी इंद्रिय का तात्पर्य यह है कि जातक को पहले से घटनाओं का पूर्वानुमान हो जाना। ठीक है, इसे ही छठी इंद्रिय के नाम से जाना जाता है। लेकिन आप कुंडली के द्वारा ये कैसे चेक कर पाएंगे कि आपकी छठी इंद्रिय जागृत है या नहीं? आइए विचार करते हैं। मित्रों, छठी इंद्रिय जागृत है या नहीं, इस पर विचार करने से पहले कुछ आधारभूत भावों को हमें देखना होगा, आधारभूत ग्रहों को समझना होगा। इसके बाद ही हम ये समझ पाएंगे कि हमारी छठी इंद्रिय जागृत है या नहीं। ध्यान रखें कि मैंने चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप तरीके से लिया है। कृपया कार्यक्रम को स्किप ना करें, पूरा देखें, तभी आप बातों को समझ पाएंगे। देखिए, कुंडली का लग्न भाव, पहली बात, लग्न भाव पर आपको विचार करना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, लग्न भाव से हम सोच का विचार करते हैं, तो जातक की सोच यदि अच्छी होगी तो ही ईश्वरीय सपोर्ट जातक को मिलता है। ठीक है, जातक का स्वभाव, विवेक और मानसिकता, इसका विचार हम कुंडली के लग्न भाव से देखकर करते हैं। इसके अलावा कुंडली के पंचम भाव की बात करें तो कुंडली का पंचम भाव से हम धर्म का विचार करते हैं। हालांकि धर्म का विचार नवम भाव से भी किया जाता है, लेकिन नवम से नवम तो कुंडली का पंचम भाव आता है, क्योंकि ये इष्ट का भाव कहलाता है। मंत्र ज्ञान का विचार करना हो, रहस्यमयी शास्त्रों में जातक की रुचि है या नहीं, इसका विचार करना हो तो कुंडली का पंचम भाव देखा जाता है। गहरी सोच का विचार करना हो या मानसिक चेतना का विचार करना हो, तो यानी कुल मिलाकर ये सारी चीजें शुद्ध होना चाहिए, तभी जातक को छठी इंद्रिय का आभास हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा कुंडली के अष्टम भाव की बात करें तो कुंडली का अष्टम भाव ज्योतिष को बताता है, गुण विद्या में जातक की रुचि है या नहीं इसको बताता है। अलौकिक शक्तियों या रहस्यमयी शक्तियों का भाव कुंडली का अष्टम भाव कहलाता है। सन्यासी का विचार करना हो तो कुंडली का अष्टम भाव हमें देखना होता है। यानी कुल मिलाकर ये गुण जातक के अंदर होने चाहिए, तभी जातक के अंदर छठी इंद्रिय विकसित हो सकती है। या फिर आप नवम भाव को देख लें। देखिए, नवम भाव से हम धर्म का विचार करते हैं, सन्यास का विचार करते हैं, मानसिक शुद्धता जातक की कैसी होगी ये देखते हैं, धार्मिक स्तरों का विचार करना हो, दया या करुणा जातक के अंदर है या नहीं। अब देखिए, दया या करुणा जातक के अंदर होगी तो सीधी सी बात है कि जातक को ईश्वरीय सपोर्ट मिलेगा और उसकी छठी इंद्रिय जागृत हो, इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हालांकि पूरी बातों पर अभी हम विचार करने वाले हैं। जातक का आचरण देखना हो, शुद्ध आचरण है या नहीं, आचार्य का विचार करना हो तो कुंडली का कुंडली का नवा भाव इसके लिए देखना अति महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा हमें कुछ ग्रहों पर भी विचार करना होगा, इसके बाद हम सूत्रों पर विचार करेंगे। मित्रों, इसके अलावा हमें कुछ ग्रहों पर भी विचार करना होगा, जैसे गुरु ग्रह। देखिए, गुरु ग्रह को क्यों लिया गया? क्योंकि गुरु ग्रह एक आकाश तत्वीय ग्रह है। ये आकाशीय ऊर्जा है, एक प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा है। आध्यात्मिक ऊर्जाओं को गुरु ग्रह दर्शाता है। ज्योतिष में शास्त्रों में जातक का ज्ञान कैसा होगा, गुण शास्त्रों में जातक की रुचि होगी या नहीं होगी, तो गुरु ग्रह की स्थिति देखना जरूरी हो जाता है। जब गुरु ग्रह का संबंध जिन भावों की हमने चर्चा करी इन भावों से बन जाता है, तब भी जातक की छठी इंद्रिय जागृत हो, इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हालांकि अभी हम सूत्रों के माध्यम से इन चीज़ों को सरल तरीके से समझेंगे। आइए अब अगले ग्रह पर विचार करते हैं। अगला ग्रह है आपका सूर्य ग्रह। क्यों? क्योंकि देखिए, सूर्य ग्रह आत्मा का कारक ग्रह माना गया है। अब सूर्य ग्रह का संबंध किन भावों से हो तो जातक की छठी इंद्रिय जागृत होगी, इस पर अभी हम विचार करेंगे। देखिए, सूर्य आत्मा का कारक भी है और आंतरिक ऊर्जाओं का प्रमुख कारक है। इसके अलावा अगला ग्रह है हमारा चंद्रमा। ध्यान रखें, चंद्रमा शुभ होना चाहिए, यानी पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा हो और सकारात्मक ऊर्जा लिए हुए हो और किसी शुभ ग्रह के साथ हो, तो शुभ चंद्रमा जातक को मानसिक ऊर्जा देता है और मन का कारक प्रमुख ग्रह माना गया है। अब सीधी सी बात है कि जो जातक की छठी इंद्रिय जागृत होगी तो उसके लिए मन में जो विचार आएंगे तो उसके लिए शुभ चंद्रमा को देखना जरूरी हो जाता है। मित्रों, किसी व्यक्ति की छठी इंद्रिय जागृत है या नहीं, इसके लिए पहला सूत्र इस प्रकार से हो सकता है। देखिए, लग्न भाव शुभ प्रभाव में हो और कहीं से भी गुरु ग्रह की दृष्टि लग्न भाव पर पड़ जाए। इसके अलावा जहां पर गुरु ग्रह बैठे हुए हैं वहां पर राशि का अंक देखें, उसका राशिपति शुभ भावों में यानी केंद्र अथवा त्रिकोण के घर में स्वराशि अथवा मित्र क्षेत्रीय होकर बैठा हो। इसके अलावा चंद्रमा को आप देखें, चंद्रमा या तो लग्न भाव में बैठे हों या दूसरे भाव में या तीसरे भाव में अथवा पंचम भाव में या सप्तम भाव में या अष्टम भाव में या नवम भाव में अथवा 11वें भाव में बैठे हुए होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जातक की छठी इंद्रिय जागृत है, इसकी संभावनाएं बनती हैं। मित्रों, किसी व्यक्ति की छठी इंद्रिय जागृत है या नहीं, इसके लिए आप दूसरी प्रकार से इस प्रकार से उसे चेक कर पाएंगे। देखिए, कुंडली का पंचम भाव देखें। कुंडली का पंचम भाव यदि शुभ प्रभाव में हो और गुरु ग्रह की दृष्टि कहीं से भी कुंडली के पंचम भाव पर पड़ जाए, ठीक है, और पंचमेश कहीं शुभ होकर बैठा हुआ होना चाहिए, इस बात का भी हमें ध्यान देना है। इसके अलावा चंद्रमा की स्थिति देखें। चंद्रमा या तो पहले घर में, दूसरे घर में, तीसरे घर में या फिर कुंडली के 5वें घर में बैठे हों या 7वें घर में बैठे हों अथवा 8वें घर में या फिर 9वें घर में बैठे हों या फिर 11वें घर में बैठे हों,
तो ऐसी परिस्थिति में जातक की छठी इंद्रिय जागृत हो, इसकी संभावनाएं बनती हैं। मित्रों, इसके अलावा तीसरा सूत्र इस प्रकार से, कुंडली का अष्टम भाव शुभ प्रभाव में हो, यानी यहाँ पर किसी अष्टमेश के शत्रु ग्रहों की दृष्टि कम से कम ना हो या शत्रु ग्रहों की उपस्थिति यहाँ पर ना हो, और अष्टम भाव पर कहीं से भी गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, यानी गुरु ग्रह या तो कुंडली के 12वें भाव में बैठेंगे तो अपनी 9वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देख पाएंगे, दूसरे भाव में बैठेंगे तो सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख पाएंगे, यदि चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो अपनी 5वीं दृष्टि से अष्टम भाव को वह देख पाएंगे। और इसके अलावा चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा कुंडली के लग्न भाव में बैठे हों अथवा दूसरे भाव में बैठे हों या तीसरे भाव में, या फिर कुंडली के 5वें भाव में उपस्थिति हो उनकी, या सप्तम भाव में, या फिर अष्टम भाव में, या 9वें भाव में, या फिर कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा बैठे हुए हों, तो कहा जा सकता है कि जातक की छठी इंद्री जागृत है। देखिए, क्योंकि कुंडली के अष्टम भाव से हम रहस्यमय चीज़ों, शास्त्रों, अलौकिक शक्तियों का विचार करते हैं। जब गुरु ग्रह की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, यानी सकारात्मक दृष्टि पड़ेगी, और चंद्रमा का संबंध भी कुंडली के पंचम भाव से, नवम भाव से, या फिर एकादश भाव से, या फिर कुंडली के लग्न भाव से बन जाएगा, तो कहा जा सकता है कि जातक की छठी इंद्री जागृत है, क्योंकि जातक में कहीं ना कहीं सत्यता होगी, जिसकी वजह से जातक को होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान अधिकतर मामलों में हो जाता है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि जातक असत्य का चयन करता है, बुरे मार्ग पर चलता है या झूठ बोलने का प्रयास करता है, तो ऐसी परिस्थिति में ये इंस्टीट्यूशंस, ये संकेत मिलना जातक को बंद हो जाते हैं। मित्रों, इसके अलावा चौथा सूत्र इस प्रकार से, आप कुंडली का नवम भाव देखें, कुंडली का नवम भाव शुभ प्रभाव में हो, ठीक है, और नवमेश की स्थिति केंद्र अथवा त्रिकोण में स्वक्षेत्री या मित्र क्षेत्री हो। इसके अलावा गुरु ग्रह की कहीं से भी दृष्टि कुंडली के नवम भाव पर पड़ जाए। देखिए, गुरु ग्रह या तो लग्न भाव में बैठेंगे तो अपनी 9वीं दृष्टि से कुंडली के नवम भाव को देख पाएंगे, तीसरे भाव में बैठेंगे तो कुंडली के नवम भाव को अपनी 7वीं दृष्टि से देखेंगे, यदि पंचम में बैठेंगे तो अपनी 5वीं दृष्टि से कुंडली के नवम भाव को वह देखेंगे। इसके अलावा चंद्रमा की स्थिति देखना है आपको कि चंद्रमा लग्न भाव में हो, या फिर दूसरे में हो, या फिर कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हों, या पंचम भाव में हो, या फिर कुंडली के 7वें भाव में, या 8वें भाव में, या 9वें भाव में, और या फिर कुंडली के 11वें भाव में चंद्रमा बैठे हों, तो कहा जा सकता है कि जातक के पास पूर्वानुमान लगाने की क्षमता है। ध्यान देने योग्य बात फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा कि जातक को सत्य पर चलना होगा, तभी इस प्रकार के संकेत जातक को प्राप्त हो सकते हैं, या फिर जातक अपने प्रयासों से, यानी ध्यान अथवा योग के माध्यम से भी छठी इंद्रिय विकसित कर सकता है, चाहे फिर ऐसी परिस्थिति में कुंडली में ग्रह योग कुछ भी क्यों ना हो। इसके अलावा यदि सूर्य का संबंध कुंडली के लग्न भाव से हो जाए, या फिर कुंडली के पंचम भाव से हो जाए, अथवा कुंडली के अष्टम भाव से, अथवा कुंडली के नवम भाव से हो जाए, लेकिन ध्यान रखें कि सूर्य यहाँ पर या तो बैठे हुए हों या फिर कहीं से इनकी दृष्टि पड़ रही हो इन भावों पर, लेकिन सूर्य स्वक्षेत्री अथवा मित्र क्षेत्री होकर इन भावों में बैठे हुए होने चाहिए। और इसके अलावा जिस भी भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़े, उस भाव के सौम्य के साथ यदि सूर्य ग्रह की तात्कालिक मित्रता हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में जातक के पास पूर्वानुमान लगाने की क्षमता होती है। चंद्रमा की स्थिति अवश्य आपको देखना है, चंद्रमा कुंडली के लग्न में हो, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, पंचम भाव में, या फिर सप्तम भाव में, या अष्टम भाव में, या नवम भाव में, अथवा लाभ भाव में चंद्रमा बैठे हुए हों शुभ होकर। और ध्यान रखें, जिस भी भाव में सूर्य बैठे हुए हों वह बुरे प्रभाव में कम से कम नहीं होने चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में भी जातक के पास पूर्वानुमान लगाने की क्षमता रहती है। फिर से बात रिपीट करना चाहूँगा कि छठी इंद्रिय लगभग मैक्सिमम लोगों की जागृत रहती है, लेकिन ध्यान योग के माध्यम से आप इसे सरल और आसान तरीके से विकसित कर सकते हैं। सत्य मार्ग पर यदि कोई जातक चलता है तो कुंडली में ग्रह योग चाहे कुछ भी हो, जातक की छठी इंद्रिय अधिकतर मामलों में जागृत हो जाती है, यानी जातक के पास पूर्वानुमान लगाने की क्षमता विकसित हो जाती है। मित्रों, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।